कि ये जो झड़प हुई है ये अब शांत हो जाएगी कि इसमें और आग सुलग सकती है? देखिए, आग सुलगेगा जब तक जो लोग दोषी है, जो लोग पथराव किया है, जो लोग अवैध अतिक्रमण में बसा है, जो लोग बीएसएल का अवैध बिजली और पानी जो लोग चला रहा है, जिसका बाप दादा का 1 इंच जमीन नहीं गया है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा ना तो सिर्फ ये आग भर्रा में नहीं लगेगा। पहले माटी है, बाद में पार्टी है। ना यहाँ जेएमएम है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, कुछ नहीं है। आपका माटी का रक्षा, आपका अपना आत्मसम्मान का रक्षा, आपका अपना परिवार का, अपना माँ बाप का रक्षा आप नहीं कर पाइएगा तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स और ये सब करके कोई फायदा नहीं है। क्या आप लोग अवैध कनेक्शन किए हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं बीएसएल? जो अवैध कनेक्शन का आरोप लगा रहे हैं और जो अवैध कनेक्शन का बात बोल रहे हैं, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि अगर उनके बाबूजी नहीं पढ़ाए हैं स्कूल में तो स्कूल में हम पढ़वा देंगे उनको। जिस प्लांट को बनाने के लिए भर्रा और विस्थापित वनवास क्षेत्र ने जमीन दिया था, ये बोकारो स्टील प्लांट का जिम्मेदारी है। ये तो हम लोग बोकारो स्टील प्लांट का काम आसान कर दिए हैं कि अपने से पाइप और बिजली ला रहे हैं, उसमें भी लोग लाने नहीं दे रहा है। ये जिम्मेदारी बोकारो स्टील प्लांट का बनता है। ये अवैध कैसे हो जाएगा? जो बाप दादा जिसका मर गया प्लांट बनाने और बसाने में, पूरा बोकारो स्टील प्लांट को खड़ा करने में, अब वो लोग अवैध हो गया तो यहाँ तो सभी अवैध हो जाएगा। जितना सेक्टर में जिला प्रशासन का आदमी रह रहा है, बोकारो स्टील प्रबंधन का आदमी रह रहा है, तब तो सब अवैध है। कोई भी सेक्टर, कोई भी क्वार्टर वैध नहीं रहेगा। किस जमीन में है? उस जमीन में जिसका जमीनदाता मार खा रहा है, और जिसका जमीनदाता पानी बिजली मांग रहा है तो अवैध हो जा रहा है। हमारा ही जमीन में उसका क्वार्टर बना हुआ है और हमारा ही जमीन में वो बिजली बना के, नाली बना के, स्कूल बना के, कम्युनिटी। नमस्कार, जोहार। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष शाहिद रजा जी हैं। शाहिद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कई मीडिया ये जो बोकारो के भर्रा में आपके गांव में जो झड़प हुई इसको कई तरह से दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये घटना घटी कैसे? देखिए, ये घटना जो ओरिजिनल जो घटी है ना, ये आंधी तूफान जो कल के बाद आया था, जिस पर कई जगह सिर्फ भर्रा ही नहीं, आप देखे होंगे कि पुपुन की साइड में, चास साइड में बड़े बड़े पेड़ और पोल गिर गए। यहाँ भी पोल था, यहाँ एक पोल गिरा जिसके कारण एक मवेशी था, भैंस जो था, और कोई अन्य खटाल का भैंस था, सेक्टर 1B या शायद 1B के बाहर का भैंस था, वो भैंस मर गई थी। और जहाँ पर ये मामला हुआ वो खास करके हमारा जो भर्रा का, जो लोग बोल रहे हैं कि ये किसी खास विशेष दो समुदाय के बीच है, ये कोई दो समुदाय के बीच नहीं है झगड़ा। ये झगड़ा जहाँ हुआ, जहाँ मामला था, जहाँ लाइन का मामला था, वो हमारे भर्रा का जो विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र है, वहाँ का जो ठाकुर मोहल्ला है, जो तूरी मोहल्ला है, जो गोस्वामी टोला है, और अन्य भी भर्रा के इधर जो लोग हैं, कादरी मोहल्ला के लोग हैं, ये सब वहाँ पे निवास करते हैं। और ख़ास करके जहाँ पे जो भैंस मरा था, वो खास करके वो बिजली ठाकुर मोहल्ला में और तूरी मोहल्ला में जाती है, और वहाँ से पानी का भी कनेक्शन गया हुआ है। उसको लेकर विवाद हुआ, जिसे कुछ लोगों ने गलत रूपरेखा देने का काम किया और इसे एक र्यूमर की तरह फैलाया कि दो समुदाय के बीच झड़प हो गई है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। उधर जितने लोग घायल हुए होंगे ना, उससे ज़्यादा घायल हमारे लोग यहाँ हुए हैं। हमारे जैसे मांझी मोहल्ला से राम प्रसाद मांझी हैं, सबसे ज़्यादा चोटिल वो हुए। ललित है, सब लोग जानते होंगे उनको, राजेश ठाकुर जो हैं, सबसे ज़्यादा उनको सदर अस्पताल में इलाज हुआ, सदर अस्पताल में उनका इंजरी हुआ। और भी हमारे जितने लोग थे, सारे ठाकुर मोहल्ला और तूरी मोहल्ला के लोग और कुछ भर्रा के भी लोग थे। इसमें बात हो रही थी कंप्रोमाइज़ की कि ठीक है, आपका अगर कोई मवेशी मरा है तो हम लोग मुआवजा उसको आपको देंगे। लेकिन देखिए, ये उन लोग को टारगेटेड था कि किसी तरह से, खास करके बकरीद का मौका था, हो सकता है कि इसके पीछे कोई अन्य हाथ होगा जो माहौल को, बोकारो के माहौल को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ख़राब करने चाहे होंगे। और वो लोग एक सुनियोजित तरीके से, कहीं किसी कोई बात नहीं थी, लोग बात कर रहे थे, और इसका साक्ष्य आपको खुद पुलिस प्रशासन बताएगा कि आखिर मामला हुआ कैसे। ये जो लोग पथराव करने लगे, ये पथराव आप देखिएगा अच्छा से वीडियो दोनों साइड से। ये पथराव पहले उधर से चालू हुआ। आपको कोई अधिकार नहीं देता है कि किसी का बिजली काट दीजिए और लाइन काट दीजिए, वो भी ऐसा क्षेत्र का, भर्रा विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र में आता है। भर्रा के ग्रामीणों ने अपना मंदिर, मस्जिद, सब कुछ बोकारो स्टील प्लांट को बनाने, रचाने के लिए, बोकारो शहर को बसाने के लिए दान कर दिया। आज आप देख सकते होंगे कूलिंग पॉइंट नंबर 4 जो है, भर्रा पूरा डूबा हुआ है पानी में लबालब, और आज उसके वजह से पूरा बोकारो में रौनक है और बोकारो स्टील प्लांट में अहम योगदान है।
आप अगर वैसे लोगों को लाइन और बिजली बोलिएगा कि रोकेंगे और अवैध है, सबसे बड़ा अवैध तो वो अतिक्रमणकारी है जो बोकारो स्टील प्लांट के ज़मीन में रह रहे हैं। आप अवैध तरीके से बिजली ले रहे हैं, आप अवैध तरीके से किसी के ज़मीन में बसे हुए हैं, और जिन लोगों ने यहाँ अपना बाप दादा ज़िंदगी गुजार दिया, बोकारो में भर्रा का मिसाल दिया जाता है। चाहे आप ठाकुर मोहल्ला चले जाइए, तुरी मोहल्ला चले जाइए, हमारे जितने भी भाई हैं यहाँ खुद लोग हैं। संजय ठाकुर जी थे, प्रकाश प्रमाणिक लोग थे जिन्होंने एसपी साहब, एसडीओ साहब को, डीएसपी साहब को सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। और ये भर्रा का हक और अधिकार है। अगर यहाँ का विस्थापित पूर्वांच क्षेत्र का लोग अगर बिजली और पानी नहीं लेगा तो आप बताइए क्या अमेरिका और विदेश से आके लोग पानी और बिजली करेगा। और मेरा कहना है कि आपकी भैंस मरी थी। आपको सोचना चाहिए कि आज आप आए दिन बोकारो शहर का हाल देख लीजिए, कोई ऐसा सड़क चौराहा नहीं होगा जहाँ पे आपको भैंस नज़र नहीं आएगा। इतना भैंस से एक्सीडेंट होता है, इतना लोग का माने मौत हो जाता है। लगभग हमको लगता है कि करीब 6 महीना 7 महीना में 20-25 आदमी मर गए होंगे। कितना मुआवजा मिला? सड़क में कितना मुआवजा मिलता है? अरे यहाँ तो लोग मुआवजा देने के लिए तैयार थे, सामाजिक स्तर में सौहार्द बनाने के लिए तैयार थे कि चलो भाई तुम्हारा लॉस। यहाँ के लोग जो भैंस मरी उसको लेकर मुआवजा देने के लिए तैयार था, बिल्कुल तैयार था। और ये जो खटाल में घटना घटा, आपको बता दे रहा हूँ कि उस खटाल में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आपराधिक छवि है। आज से कुछ दिनों पहले हमारे इससे पूर्व जो एसडीओ साहब थे, शेखावत साहब, और सिटी डीएसपी जो थे कुलदीप सर, वो लोग भी इस खटाल से परेशान थे। कुछ दिनों पहले एक बाहर से आए हुए मेहमान का वहाँ मर्डर हो गया था। इसी तरह जो बुझाली अभी चला गुलजार शाह के ऊपर, जो JBKSS के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, हमारा अपना भाई भी है, वो उसके ऊपर जो पीछे से बुझाली चला, अगर आगे से चल जाता तो उसका मौत का जिम्मेदार कौन होता? और ये सिटी थाना और पुलिस प्रशासन के रहते हुए सब चीज़ हुआ। जबकि गुलजार साहो और भी अन्य लोग थे, ये लोग बात ही करने गए थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए, आपका जो कंपनसेशन है देंगे। जबकि भैंस उस खटाल का भी नहीं है, भैंस उस खटाल का भी नहीं है, और भैंस उन लोग का भी भैंस नहीं है। तो जो मालिक है बोकारो का, जो बोकारो को बसाया रचाया, आप उसके ऊपर मालिकगिरी दिखा रहे हैं और आप उसी को बोल रहे हैं कि हम आपको लाइन नहीं देंगे, आपको बिजली नहीं देंगे, और आप खुद अवैध चला रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर बोकारो जिला प्रशासन को खास करके और बोकारो स्टील प्रबंधन को कार्रवाई करना चाहिए। मैं आपके चैनल से मैं एक चीज़ बता रहा हूँ पूरे होशोहवास के साथ, आज आप शहर में पता करा लीजिए, जितना सेक्टर का खाली क्वार्टर है और जितना चेन छिनतई, जितना लूट डकैत जितना हो रहा है, सब ऐसे लोग कर रहे हैं जो अवैध रूप से बोकारो में बसे हुए हैं। उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? चला जाएगा यहाँ से घर छोड़ के दूसरा जगह अपना जहाँ उसका घर है, आप कुर्की करने जाइएगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, 2 झोपड़ी है। तो आखिर इसका समस्या का समाधान कब निकलेगा? माने ये तो ऐसा हुआ कि हम बेटा पैदा किए, हम बाप हैं, हम बेटा पैदा किए, और मेरा नाती और पोता और मेरा आपका पोता पोती जब पैदा हुआ, वही हमको उल्टा मार के भगा दे रहा है कि तोर घर न लेते, निकल यहाँ से। अरे भाई, तो ये मीडिया वाला को भी सोचना चाहिए। और ख़ास करके तो मैं आपको बधाई दे रहा हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने निष्पक्ष इस चीज़ को दिखाया। क्योंकि देखिए, ये 2 समुदाय की लड़ाई कभी नहीं हुई है। यहाँ भर्रा में हमारे कितने हिंदू भाई रहते हैं। मतलब आपने बताया, कई नाम बताया जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, जिनको चोट लगी है। उन्होंने बाजप्ता आवेदन लिख के FIR के लिए दिया। खुद वहाँ पे SDO साहब भी मौजूद थे, खुद चास थाना प्रभारी, आरचीरा चास थाना प्रभारी और सिटी थाना प्रभारी ने बैठा कर बाजप्ता उन लोगों को सदर अस्पताल भेजा, उनका इंजरी हुआ। अच्छा, आप बताइए, वो जो अतिक्रमण बस्ती है, जो भी अतिक्रमणकारी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, भर्रा की आबादी करीब 10-20-50 हज़ार से प्लस है। अगर किसी को कोई लड़ाई झगड़ा करना रहता, किसी तरह का कोई बात रहता, तो कोई कहीं टिक पाएगा क्या? भर्रा भी किसी मामले में, और यहाँ का विस्थापित, यहाँ का लोकल किसी मामले में कमज़ोर है क्या कि आप किसी को भी किसी तरह से किसी स्तर से दबा दीजिएगा? बहू बेटी माँ बहन पार होगी। आप भैंस खटाल रोड में बांध के रखते हैं, गोबर आप रोड में चलाते हैं। अरे भैंस सब काला, भैंस सब गोरा हो गया है BSL का पानी से। सोच लीजिए कि इस तरह का स्थिति है, और यहाँ पानी पीने के लिए विस्थापित क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा दोषी कोई होगा तो बोकारो स्टील प्रबंधन है। बोकारो स्टील प्रबंधन कार्रवाई कहाँ करता है? जहाँ विस्थापितों का दुकान रहता है, जहाँ विस्थापित कमाता खाता है, वहाँ BSL JCB लेके पहुँच जाता है। आज जब ये जो मुख्य सड़क है, और आप मुख्य सड़क में जाके देखिए, 10 फीट का रास्ता नहीं है, दोनों तरफ से बाउंड्री खड़ा है। क्या बोकारो स्टील प्लांट को, BSL को और जिला प्रशासन को नज़र नहीं आता है? जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी लोग से परेशान हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। कहीं भी झगड़ा झाटी, कहीं भी कुछ तरह का मामला होता है ना, तो ऐसे लोगों का ज़्यादा नाम आता है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक एक का आप वीडियो उठा के चेक कीजिए ना, क्रिमिनल हिस्ट्री,
आजकल तो ऑनलाइन का समय है, नाम मारेगा तड़ाक से आपके पास सारा डिटेल आ जाएगा कि कौन के कितना केस है क्या नहीं है। कुछ दिनों पहले मर्डर के बाद फिर इन लोगों ने आपस में झगड़ा किया, आप देखे होंगे अवैध तरीके से। उसी परिवार में है। उसी परिवार में सब वहीं पे कुछ जो गिने चुने घर हैं, उन लोगों के चलते पूरे बोकारो का माहौल खराब होने का काम हो रहा है। आज अगर आज विस्थापितों के ऊपर आप जो बोल रहे हैं कि आप वीडियो देखिएगा तो ये लोग अपना सिटी थाना का क्षेत्र बाहर होते हुए चास थाना क्षेत्र में घुस के पथराव किया है। अगर भर्रा तरफ से 5 को भी पत्थर मांगेंगे ना तो 10 मिनट में शांत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ कोई झोपड़ी होगा कि क्या होगा, इतना आबादी है भर्रा में। कुछ न्यूज़ चैनल भी चलाने लगे कि छतों से पथराव होने लगा। अगर उस न्यूज़ चैनल वालों को नज़र नहीं आ रहा है तो मैं चश्मा दूंगा, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से बोलिएगा तो फ्लिपकार्ट से मंगा देंगे या लेंसकार्ट से मंगा देंगे। आप दूरी देखिए कि वहाँ से जो भर्रा के विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र हैं, जो तुरी मोहल्ला है, उसकी दूरी और उस पुल के बाद उस खटाल की दूरी जो अवैध अतिक्रमण में बसा हुआ उसकी दूरी कितनी है। नीरज चोपड़ा जो जबलिंग फेंकता है ना, उससे ज़्यादा भी दूरी है वो, और आप बोलते हैं कि छतों से पथराव हो रहा है। मैंने कोई सेंस का बात नहीं है। इन लोग को मिर्च मसाला चाहिए था। बोकारो शुरू से देखिए, यहाँ के विस्थापितों ने हमेशा सहयोग किया है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो बोकारो स्टील प्रबंधन हो। लेकिन आखिर कब तक आदमी एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है। आप जब घर का लाइन पानी बिजली काट दीजिएगा तो और बचेगा क्या जी। अब तो अस्तित्व यानी शायद जी साफ ये कह सकते हैं कि आने वाले 5-6 महीना में जो विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक की रोटी सेकने की कोशिश, बिल्कुल राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। और इसको एकदम बोल रहे हैं ना कि सुनियोजित तरीके से। आप वीडियो में देखिएगा। चलिए, हमारा आबादी भर्रा विस्थापित पुनर्वास क्षेत्र का 50,000 है, हम 5,000 लोग निकल सकते हैं। लेकिन जो वहाँ अवैध तरीके से लोग बसे हुए हैं, 100 घर नहीं है और 500 आदमी आ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। हम तो बोले, हमने खुद एसडीओ साहब को, प्री प्लान एसडीओ साहब और डीएसपी साहब को मैंने बोला कि सर, जिस दिन आप अरेस्टिंग कीजिएगा ना, आप जांच पड़ताल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, और इसके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो ये सारा मूवमेंट को खराब करके पूरे बोकारो में अपना राजनीतिक ध्रुवीकरण का जो कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों पक्षों के बीच लड़ाई है, कोई समुदाय के बीच लड़ाई नहीं है। अरे जितना हिंदू भाई आपके उससे उस साइड घायल है ना, उससे ज़्यादा हमारे लोग घायल है, उससे ज़्यादा हमारे लोग घायल है, उससे बुरी तरह घायल है। बाजप्ता उसका इंजरी रिपोर्ट के साथ सदर अस्पताल में खुद चास थाना ने इलाज कराया। अब इससे बड़ा सबूत और इससे बड़ा गवाह, वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। और हिंदू तो छोड़िए, हमारे गोस्वामी भाई हैं, आपको मैं उनसे मिलाऊंगा, उससे बड़ा ब्राह्मण नहीं होगा ये लोग कोई। उस ब्राह्मण को इन लोगों ने गाली दिया। अरे आप अगर हिंदू धर्म है तो कम से कम ब्राह्मण का इज्जत कीजिए। जैसे हम लोग अगर मुस्लिम धर्म में हैं तो हम लोग शेख सैयद साहब लोग का इज्जत करते हैं, अपने दिल से इज्जत करते हैं। कम से कम आप उस ब्राह्मण का इज्जत कीजिए जो जिसको पानी नहीं मिल रहा है, जिसको लाइन नहीं मिल रहा है, और आप उसको बोल रहे हैं कि हम भर्रा को पानी नहीं देंगे, लाइन काट देंगे। मैंने बोकारो स्टील प्लांट का मालिक आप ही हैं, तब तो यहाँ डायरेक्टर इंचार्ज का पद और सीजीएम का पद और जीएम का पद खाली कर देना चाहिए। और जितना यहाँ खटाल बसा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात सामने आ रही है कि पुलिस के सामने ये घटना घटी, वीडियो फुटेज है हमारे पास। आप जिस दिन बोलेगी, जिला प्रशासन जिस दिन बोलेगी, उस दिन हम लोग वीडियो फुटेज दिखा देंगे कि जब पुलिस प्रशासन आपके वहाँ जीप खड़ी हुई है, सायरन बज रही है, उसके बावजूद महिला, वीडियो मेरे पास ऐसा है कि महिला ईंटा ला के दे रही है और ईंटा को फोड़ा जा रहा है और उसी ईंटा से पथराव किया जा रहा है। सुनियोजित तरीके से पूरा प्री प्लानिंग था। ये तो अच्छा है कि यहाँ के प्रशासन ये कह रहे हैं कि समझाने के बाद भी दोनों पक्ष नहीं माने। देखिए, अब अगर हम कहीं घर से जा रहे हैं, बाहर मार्केट जा रहे हैं, आप हमको दो झाप मार दीजिएगा और आप बाद में बोलिएगा कि हम समझा रहे हैं, हम आपको बात करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, तो मेरा क्या दोष है। हम रोड में पार भी नहीं होंगे, हम घर में जाएंगे भी नहीं, और आप उसके बाद बोलिएगा कि हम समझा रहे हैं। तब तो इस तरह कल होकर कोई एसपी को भी मार देगा, कोई डीसी को भी मार देगा। काहे क्रिमिनल को धर रहा है, क्रिमिनल को भी समझाता सबको। कोर्ट मुकदमा ऐसा बार जेल भेजने का बातें नहीं होता। समझा रहे हैं कि क्या समझाइएगा। हम उस समय भी बोले थे कि आप तत्काल कार्रवाई कीजिए। जो भी ऐसा उपद्रवी लोग हैं जो खुद पोल में चढ़कर तार काट रहा है और पानी का जो ही काट रहा है, जो लोगों पर पथराव किया, लगातार वीडियो है, बांस लाठी डंडा से जो समझौता करने गए थे, जो लोग जो जिनका भैंस मरा था, उनको भी बोले कि उनको बुलाइए, हम लोग जो भी कंपनसेशन, जो मुआवजा हो वो देंगे। उन लोग को जब पीछे से मारा गया तो किसका क्या उनका गलती था कि हम गए वहाँ पे, हम बात करने के लिए गए, समझाने के लिए गए। ये तो ऐसा हुआ तब तो यानी कि सबको घर यहाँ से छोड़ के घर जाना पड़ेगा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जाके बसना पड़ेगा यदि इस तरह का हालत रहेगा तो जिला प्रशासन को सोचना पड़ेगा। कभी भी हम लोग का देखें, यहाँ घर मकान सब है, कभी कोई नहीं चाहता है कि किसी तरह का कोई बात हो। शाहिद भाई, आप इस मामला को बड़े करीबी से देख रहे हैं, इसका मतलब समाधान क्या होगा, कभी इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए क्या करना? इसका एक ही समाधान है,
जिस दिन अवैध अतिक्रमणकारियों के ऊपर बोकारो जिला प्रशासन और बोकारो स्टील प्रबंधन कार्रवाई करेगी, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लिखित बोल रहा हूँ कि बोकारो शहर का क्राइम, छिनतई हो, डकैती हो, हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, मारपीट का केस हो, अगर 50% नहीं डाउन हो गया तो मैं अपना नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि यही लोग हैं उसमें शामिल, कोई नहीं है। यहाँ का सब समाज का लोग, जिसका बाप दादा चाचा काका नाना मामा सास ससुर सब यहाँ रहता है। कोई नहीं चाहता है कि हम किसी तरह का किसी विवाद में पड़े। लेकिन आप लोग पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि आप लोग अवैध कनेक्शन किए हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं बीएसएफ। जो अवैध कनेक्शन का आरोप लगा रहे हैं और जो अवैध कनेक्शन का बात बोल रहे हैं, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि अगर उनके बाबूजी नहीं पढ़ाए हैं स्कूल में तो स्कूल में हम पढ़वा देंगे उनको। जिस प्लांट को बनाने के लिए भर्रा और विस्थापित वनवास क्षेत्र ने जमीन दिया था, ये बोकारो स्टील प्लांट का जिम्मेदारी है। ये तो हम लोग बोकारो स्टील प्लांट का काम आसान कर दिए हैं कि अपने से पाइप और बिजली ला रहे हैं, उसमें भी लोग लाने नहीं दे रहा है। ये जिम्मेदारी बोकारो स्टील प्लांट का बनता है। ये अवैध कैसे हो जाएगा? जो बाप दादा जिसका मर गया प्लांट बनाने और बसाने में, पूरा बोकारो स्टील प्लांट को खड़ा करने में, अब वो लोग अवैध हो गया तो यहाँ तो सभी अवैध हो जाएगा। जितना सेक्टर में जिला प्रशासन का आदमी रह रहा है, बोकारो स्टील प्रबंधन का आदमी रह रहा है, तब तो सब अवैध है। कोई भी सेक्टर, कोई भी क्वार्टर वैध नहीं रहेगा। किस जमीन में है? उस जमीन में जिसका जमीनदाता मार खा रहा है, और जिसका जमीनदाता पानी बिजली मांग रहा है तो अवैध हो जा रहा है। हमारा ही जमीन में उसका क्वार्टर बना हुआ है, और हमारा ही जमीन में वो बिजली बना के, नाली बना के, स्कूल बना के, कम्युनिटी हॉल बना के, अस्पताल बना के, मार्केट बना के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के इस्तेमाल कर रहा है। तो एक्चुअल आप जो कह रहे हैं कि इस तरह की समस्या हम देखें आए दिन कि कई घटनाएं इस तरह घट रही है, जहां यहाँ के जो मूल निवासी हैं, खास करके इस क्षेत्र के खतियानदारी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जाति होती आई है। देखिए, हमेशा जाति हो रहा है और बिल्कुल जाति हो रहा है। आज जो धनगरी में जो लाठीचार्ज हुआ और जो वहाँ के विस्थापितों को उसके घर से निकाला गया, सबसे पहला मैं बंदा होगा जो मैंने नया मोड़ में जाकर विरोध किया था। तभी आपके जैसे मीडिया भाई ने मुझसे सवाल किया था कि आप खुद सरकार में और पार्टी में हैं, तो मैं आपके चैनल में भी बोल रहा हूँ, पहले माटी है बाद में पार्टी है। ना यहाँ जेएमएम है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, कुछ नहीं है। आपका माटी का रक्षा, आपका अपना आत्मसम्मान का रक्षा, आपका अपना परिवार का, अपना माँ बाप का रक्षा आप नहीं कर पाइएगा तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स और ये सब करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए माटी का बात करेंगे। और हमेशा शोषण हुआ है, आप खुद देखे होंगे कि विस्थापितों का लगातार आंदोलन चारों तरफ होता है, और सबसे ज़्यादा कोई शोषित है तो विस्थापित है। जो जमीन देने वाला है, जो जमीन दाता है, जो सेक्रीफाइस किया है अपना खेत खलियान, बोले ना मंदिर मस्जिद। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा शोषित हैं, विस्थापित हैं, तो विस्थापित लोग कर क्या रहे हैं? विधायक सांसद को क्यों नहीं करते हैं? अगर कानून नहीं है तो कानून बनाएगा, क्यों है विधायक सांसद क्यों बनते हैं? यही मांग हम लोग लगातार सांसद और विधायक से कर रहे हैं। ये मांग हम लोग खुद चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री से भी किए थे जब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, कि कम से कम विस्थापन आयोग का गठन कर दीजिए। केंद्र सरकार में लगातार कई बार हम सांसद को बोले हैं। खुद बोकारो विधायक को कई बार लोगों ने बिरंची नारायण को कहा है कि आप अपने काम के लिए, आप पर्सनली जो जाते हैं दिल्ली और अपना काम करके वापस करके आप आ जाते हैं, विस्थापितों के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो कम से कम ये खुद उन लोग को सोचना चाहिए, और नहीं तो विस्थापितों को नहीं, अगर मान के चलिए कहीं अड़ंगा आ रहा है तो भाई आप विधायक सांसद हैं ना, आप इतने हजारों लोगों के साथ में जो आज लोग अपने अपने अधिकार से वंचित है, उनके लिए आप कानून बना सकते हैं कि नहीं? तो ये विस्थापित के लोग ये ऐसे विधायक, ऐसे सांसद को घेरने का काम क्यों नहीं करते? मैं तो वही आपके चैनल से अपील कर रहा हूँ कि आखिर विस्थापित कब तक शोषित होगा? कब तक विस्थापितों को ठगा जाएगा? नौकरी के नाम पे, जमीन के नाम पे, दुकान के नाम पे ठगाया तो यहाँ का विस्थापितों को सोचने का जरूरत है। और बिल्कुल विस्थापित विचार कर रहा है, ऐसा नहीं है कि विस्थापित विचार नहीं कर रहा है। चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आप देखिएगा अब यहाँ का जो विस्थापित है ना, वो सोच समझ कर वोट करेगा। क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान का एक नया मैंने एक समूह जो निकला है ना, वो लगातार सवाल कर रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ के एमपी से भी सवाल हो रहा है, विधायक से भी सवाल हो रहा है। मुझे फोन आया होगा कि जितने भी विस्थापित क्षेत्र हैं, चाहे उत्तरी विस्थापित क्षेत्र हो, चाहे चास आपका भवानीपुर साइड का क्षेत्र हो या बालीडी साइड का क्षेत्र हो, लोगों ने मुझे कहा कि कैसे अवैध अतिक्रमणकारियों ने विस्थापित क्षेत्र में घुसने का हिम्मत किया, बोलो तो हम लोग आते हैं। हम बोले नहीं, ऐसा बात नहीं है, उसके लिए भर्रा काफ़ी है। लेकिन भर्रा कभी नहीं चाहा कि विधि व्यवस्था भंग हो। नहीं तो भर्रा के बारे में आपको पता है कि ये जो झड़प हुई है ये अब शांत हो जाएगी कि इसमें और आग सुलग सकती है? देखिए, आग सुलगेगा जब तक जो लोग दोषी है, जो लोग पथराव किया है, जो लोग अवैध अतिक्रमण में बसा है,
जो लोग बीएसएल का अवैध बिजली और पानी जो लोग चला रहा है, जिसका बाप दादा का 1 इंच जमीन नहीं गया है, अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा ना तो सिर्फ ये आग भर्रा में नहीं लगेगा। अगर जिला प्रशासन और बोकारो स्टील प्लांट को लग रहा है कि सिर्फ भर्रा में लगेगा, तो आपको पता होगा कि इसी तरह जो खतियानी आंदोलन हुआ था, एक जगह बैठ के चबूतरा में मीटिंग हुआ था 7 आदमी का, लोग बोला था कि क्या करेगा रे, तो उसी तरह कहीं बोकारो स्टील प्लांट को भी बोल रहे हैं और बोकारो जिला प्रशासन को भी कि विधि व्यवस्था भंग होगा या कुछ होगा ना तो इसका जिम्मेदारी बोकारो स्टील प्लांट का और बोकारो जिला प्रशासन का होगा। ये जिम्मेदारी उन लोग का होगा, क्योंकि ये आग धीरे धीरे विस्थापित एरिया में लगेगा। हम लोगों ने मना किया, मैंने करीब 500 लोगों को मना किया होगा, चिटाही से, महुआर से, धनगरी से, उत्तरी विस्थापित क्षेत्र से, आपका पुपनकी एरिया से कई लोगों ने मुझे कहा। इतना आक्रोश जाग गया, इतना लोग खुद कर रहे हैं कि अरे ना पा रहे तो बजक हमने कहा हम करे ना ही रे, अखन जरूरत ना हो, ना करते बोकारो स्टील प्रबंधन या बीएसएल नहीं करेगा तो हम लोग एकदम तैयार है और जबरदस्त करेंगे। उस तरह देखेगा, मैंने झारखंड का पब्लिक भी देखेगा और हमको लगता है यही आग कहीं झारखंड में भी नहीं फैलेगा। आज देख रहे हैं ना कई लोगों का यहाँ से जो झारखंड का बात पूरे इंडिया में गूंज रहा है, तो इसी कारण गूंज रहा है और गूंजेगा भी। तो ये जिला प्रशासन को सोचना पड़ेगा। मैं बोकारो स्टील प्रबंधन को भी बोल रहा हूँ। नहीं देखिए, ये जैसे खबर बनी लाइटिंग स्पीड में पूरे भारत में फैला, पूरे भारत में फैल गया लाइटिंग के स्पीड में। भाई लोग इतना समझ लीजिए कि मतलब इस देश में हिंदू मुस्लिम छोड़कर हमको तो लगता है कि कुछ लोगों को कुछ आता ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं बचा है लोग के पास। मैं बोल रहा हूँ ना, हमारे सामने एसडीओ साहब और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, उन लोग को फोन आ रहा था, जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी, कि इस तरह का मूवमेंट कहीं हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह से लोग लगा हुआ है। कहे ना, ये लोग का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, जो ये लोग का व्हाट्सएप में ग्रुप चलता है, जो सोशल मीडिया के थ्रू ग्रुप चलता है, डेली ये लोग का ब्रेन वॉश का काम किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ घृणा दिया जाता है। अरे पहले इंसान बनो, बाद में हिंदू और मुसलमान बनो। हिंदू मुसलमान का एकता देखना है ना तो आ जाइए, भर्रा दिखा देंगे। हमारे एक बहुत पूर्वज अभी कुछ दिनों पहले जिनका देहांत हो गया, सानू मांझी जी, जब उनका तबीयत खराब था ना, उनके मौत से पहले हमको बोलते थे कि अरे शाहिद, हम लोग सब स्टोरी सुना दिए, लोगों को बता देना कि बोकारो को बनाने के लिए जब भर्रा था ना तो एक थाली में हम लोग उठते बैठते थे, खाते थे, और अभी भी हम लोग खाते हैं। आज भी मुहर्रम का जब जुलूस निकलता है और तजिया निकलता है ना। अच्छा शाहिद भाई, आप एक खटाल वाले को आप दोषी ठहरा रहे हैं, कई खटाल वाले, बाकी लोग तो आप लोग पिछले कई सालों से हमको लगता है कि एक भाईचारा के नाते आप लोग रहते आए हैं। देखिए, खटाल में भी सब लोग दोषी नहीं है। जो वो इस तरह का उपद्रवी है, जो चिन्हित लोग हैं, जो इस झगड़ा को अंजाम दिया, जो इस झगड़ा को बढ़ाया, वो लोगों के चलते आम आदमी भी पिस रहा है और पूरा खटाल इस घेरे में आ जा रहा है। तो ये उन लोगों को सोचना पड़ेगा। खटाल वाला को ही चाहिए कि ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर फेंकिए, जो आपराधिक छवि का है, जो असामाजिक तत्व है, जो आपके बीच है। कहीं ना कहीं तो दोषी आप भी होइएगा ना। आपके तरफ से जो पत्थर चला, महिला दिखा रहा है वीडियो में कि ईटा लेकर दे रही है, मैं बोलिएगा आपको तो मैं खुद वीडियो आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। तो ये मैंने कहाँ तक जायज है? अरे उनको रोकना चाहिए था। यहाँ हम लोग रोके थे लोगों को। अगर आपको बता रहा हूँ मैं, ग्रामीण टीवी को और आपको रहीम भाई, कि अगर भर्रा के विस्थापितों को, अगर ठाकुर मोहल्ला, तूरी मोहल्ला और अन्य मोहल्लाओं को, भर्रा के इधर जितने हैं नीचे मोहल्ला से लेकर कादरी मोहल्ला, अगर लोगों को नहीं रोका जाता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता, ये हम लोग जानते हैं। लोगों ने अपना गुस्सा, अपना घूंट को पी के रह गया सब। ये कुछ मानिंद लोग थे, कुछ लोग थे सामाजिक लोग, जो जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को समझाने का, रोकने का बहुत प्रयास किए। हम लोगों ने भी प्रयास किया। ये तो लोग कुछ समझ गए कि चलिए अपने घर चले गए, अन्यथा क्या अनहोनी हो जाता ना। तो जो उधर से पैरवी कर रहा था ना, हम लोग बोला था ना कि कहीं जो उधर से नेता लोग पैरवी कर रहा है, जो सांप्रदायिक भावना बढ़ा रहा है ना, तो यहाँ तक पथरा तो छोड़ दीजिए, उसका घर घुस जाता सब लोग कि आप काहे पैरवी कर रहे हैं और आप काहे बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपके चैनल से ऐसे लोगों को भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी तरह का कोई बात हो, बिना सोचे समझे जाने उसको किसी तरह से सांप्रदायिक रंग देने की मैंने कोशिश ना करें। और खास करके मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं कि पहले किसी भी मामला को जांच ले, परख ले, उसके बाद किसी तरह का स्टेटमेंट दे। एक भाजपा नेता का स्टेटमेंट आने लगा एक चैनल में, यहाँ हादसा हुआ नहीं है और वहाँ चैनल में उसका स्टेटमेंट आने लगा कि मैं दोनों समुदाय से शांति की अपील करता हूँ, लोग शांत रहें। अरे आप जब कुछ जान नहीं रहे हैं, दो समुदाय, हमारे जितने हिंदू भाई हमारे साथ बैठे थे ना, वहाँ उतने हिंदू भाई नहीं होंगे। जितने क्षेत्र से हिंदू भाइयों का कॉल आया होगा ना, मुझे उस शख्स को हमको लगता है कि पक्ष और समुदाय का अंतर मालूम नहीं।
पक्ष और समुदाय वही तो बोले, ये लोग को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। ये लोग किस स्कूल में पढ़ा है, ये लोग को जो ये लोग के माँ बाप स्कूल भेजते होंगे, तो हमको लगता है कि ये लोग सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे लोगों को तोड़ो, कैसे लोगों को जोड़ो, यही लगता होगा। पक्ष में और समुदाय में अंतर होता है। ये लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि ये किसी भी तरह से किसी भी दो समुदाय की लड़ाई नहीं थी। इसे ध्रुवीकरण साजिश के तहत ध्रुवीकरण देने की कोशिश किया गया। ये दो पक्षों के बीच लड़ाई था और ये हक जायज और नाजायज का लड़ाई था। हम हक पर हैं, हम जमीनदाता हैं, हम जमीन दिए हैं, हम विस्थापित हैं, हम अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपना अधिकार का लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर दूसरा पक्ष लड़ाई लड़ रहा है तो ना उसका हक है, ना उसका अधिकार है और ना वो जायज है। सीधे बुलडोजर चला के समतल करके मैं जिला प्रशासन को भी कह रहा हूँ और बोकारो स्टील प्लांट को कि आप वो जमीन को टेक ओवर ले लीजिए। जितना आपराधिक छवि का लोग है सबका घर को डोजिंग कर दीजिए, वो जमीन को टेक ओवर ले लीजिए और सामाजिक स्तर में कहीं वृद्धाश्रम बना दीजिए, कहीं मंदिर बना दीजिए, कहीं कम्युनिटी हॉल बना दीजिए, कहीं ट्यूशन स्कूल पढ़ाने के लिए जगह बना दीजिए। बहुत तरह का जगह है, कहीं खेलने उलने के लिए पार्क बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, तालाब कोड़ के बना दीजिए जिसमें पब्लिक को फायदा हो, बोकारो के लोगों को फायदा हो, लोग शांति से रह सके। बोकारो एक शांति प्रिय जगह है। इसीलिए मैं आपके चैनल से अपील करूंगा कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो, अन्यथा जो युवाओं में आक्रोश है कहीं ये आक्रोश दूसरे तरीके में बदल ना जाए, तो इसमें फिर कहीं विधि व्यवस्था भंग होने की बात होगी, तो इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन खुद होगा। तो आप लोगों ने पूरी तरह इस वीडियो को देखा और पूरे मामला को समझने का प्रयास किया और समझ सकते हैं कि जिनके बाप दादाओं ने पूरी की पूरी ज़मीन इस प्लांट को बनाने के लिए दे दी, आज कहीं ना कहीं उसी के वंशज उनका बेटा आज बिजली पानी के लिए तरस रहा है, उनकी बिजली पानी को काटा जा रहा है। अगर भैंस मर गई थी तो उनको मुआवजा देने के लिए लोग तैयार थे, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जिनके पास में हिंदू मुस्लिम छोड़कर और कुछ नहीं है, वो लोग इसको सुलगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो लोग हो चुके हैं अब असफल। लोग समझ चुके हैं कि एक्चुअल बात क्या है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। जोहार, जय झारखंड।